काफ़ी दिन के बाद आज हल्की हल्की बारिश हुई और फिर से बादल तो है छट गए हैं, देख सकती हैं। लेकिन हल्की हल्की बारिश होने के बाद ये फ़र्श नीचे दिखाती हूँ, ये देख सकती हैं फ़र्श अभी भी गीला है लेकिन ऊपर बारिश बनी हुई है। तो मेरा दिल कर रहा है कि आज कहीं घूमने जाया जाए। देखती हैं मुस्कान के बाबा को कहती हैं अगर वो लेके जाता है मर को मिलवाऊँ अपने नींबू दे बूटे नाल। एक ही दासा मंडी तो माशाअल्लाह देख सकते 8 तो 10 नींबू चाती खड़े ही टाइम नींबू पट्टी ना मेरी बड़े बड़े थे खड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब पर देखने वाले मेरे तमाम बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़। और इतना प्यारा मौसम बना हुआ था, मैंने सोचा कि इस मौसम को एंजॉय ही कर लिया जाए। सारा दिन वेले बैठने से तो बेहतर है आज 10 दिन के बाद हम अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो बना रहे हैं। और पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की उनके बाद उनको प्राइवेट इस वजह से मैंने कर दिया कि काफ़ी बहन भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि बाजी आपकी जो वीडियो है वो इंग्लिश में है और हमें इंग्लिश समझ नहीं आती। आपको क्या, मुझे खुद इंग्लिश समझ नहीं आती, मेरी कौन सा इतनी तालीम है। पता नहीं ये यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से हो गया, कोई वीडियो जो है ना इंग्लिश में चलना शुरू हो जाती है। जो काफ़ी मेरी ऑडियंस है आपको पता है वो सारे उर्दू और सराइकी समझती हैं। काफ़ी बहन भाइयों ने जब कमेंट किए तो मैंने दोनों वीडियो प्राइवेट कर दिया और दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे मेरी आज की वीडियो आप लोगों की समझ से बाहर ना हो जाए। और काफ़ी दिन से आप बहन भाई देख रहे हैं कि सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है, काफ़ी शहरों में सैलाब आया हुआ है और काफ़ी खबरें ऐसी चल रही हैं कि हमारा डेरा गाजी खान को भी सैलाब की वजह से ख़तरा है। तो मैंने सोचा कि मौसम को एंजॉय करते करते आज पुल गाजी घाट का विज़िट किया जाए। जो खबरें लग रही हैं क्या उनकी तस्दीक की जाए, सच है या झूठ है। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक जगह पे सैलाब का ख़तरा हो ना तो हमारी पाकिस्तानी अवाम ऐसी बदतमीज़ है कि पुरानी जो पहले वाले सैलाब की वीडियोस होती है उनको डाउनलोड करके दोबारा अपने पेजों और अकाउंट्स पर लगाती हैं कि हमारी वीडियोस वायरल हो जाएंगी, हमारे अकाउंट जो है अनफ्रीज हो जाएंगे। तो ये गलत तरीका है। एक शहर में अगर सैलाब आया हुआ है दूसरे शहर को नहीं खतरा है तो उस शहर वाले भी वीडियो लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने आज मुस्कान के बाबा को कहा कि क्यों ना हमें पुल गाजी घाट का आप लोग विज़िट करवाएं, हम मौसम भी इंजॉय कर लेंगे और पानी की जो सूरत हाल है उसकी भी तस्दीक हो जाएगी कि किस हद तक पानी है और डेरा गाजी खान को किस हद तक पानी से ख़तरा है पुल गाजी घाट की तरफ से। क्योंकि दरियाए रावी डेरा गाजी खान के नज़दीक पड़ता है, हम डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखती हैं। तो चलती हैं उन खबरों की तस्दीक करती हैं, दुआ करती हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल ना बने। और आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश को सब्सक्राइब ज़रूर। आज काफ़ी लोगों ने कमेंट करने हैं कि बाजी आज तो आप बुर्का पहन के जा रही हो और वो भी बाकायदा नकाब करके। आपको पता है पहले हमारी गाड़ी थी तो दुपट्टा पहन के बस गाड़ी में बैठ जाती थी। अक्सर तो मैं गाड़ी आपको पता है खुद ड्राइव कर लेती थी, लेकिन आज हम चल रहे हैं बाइक पे क्योंकि आपको पता है गाड़ी अभी हमारी रही नहीं। इंशाल्लाह आप सब दुआ करें कि शोहर साहब को खुदा हिदायत दे और ये दोबारा से जाए, मज़ीद मेहनत करे और हम दोबारा से गाड़ी लें। लेकिन कोई नहीं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी गाड़ी कभी बाइक। और नकाब इसीलिए करके जा रही हूँ कि मरका तो पता है अवाम में को सुनाण गिदा तो मेरे जीवन हराम कर ले सी। लिहाजा ही वालों जुलते पे आज साइकिल मोटर देख सकते हैं हवा मजे मजे दिखने लगी है। जैसे ही घर से निकली तो माहौल बहुत ही खूबसूरत था। बारिश के बाद दरख्त हरे हरे हो चुके थे और रोड के ऊपर देख सकते हैं कहीं कहीं पानी खड़ा था। ये भी अजीब से ही खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा था। ऊपर आसमान बहुत प्यारा लग रहा था। अब चल रहे हैं हम गाजी घाट। दुआ करें कि जो खबरें आ रही हैं वो सारी झूठी हों और सैलाब का कोई डीजी खान हमारी सिटी को ख़तरा ना हो। लेकिन जैसे ही हम जो है ना मुल्तान रोड पे चढ़े तो थाना द्रामा की हदूद की एक साइड पे पूरा पानी ही पानी है। देख सकती हैं दरख्त घर सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। और यहाँ के दूर से मैं दिखाती हूँ आपको, दूर से जो नज़र आ रहे हैं ये देख सकते हैं आबादी है। यहाँ पे सारे घर पानी में डूब चुके हैं और इन घरों के लोग रोड के ऊपर टेंट वगैरह लगा के बैठे हैं। एक साइड पे टेंट लगे हुए हैं, ख़वातीन बेचारी रोड के ऊपर बैठी है नकाब वगैरह करके, सामान सब कुछ रोड पे पड़ा हुआ है। जिसकी वजह से मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उन लोगों की वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँ। बस दुआ करें आगे गाजी घाट चल कर दिखाती हैं आपको दरिया का कि क्या पोजीशन है। ये देख सकती हैं थाना द्रामा। जैसे ही हमने थाने द्रामे की साइड पे आए फुल ही पानी है और पुल पे पहुंचते ही मेरी बेटी तो झूले और पार्क को देखकर बेकाबू हो गई। तो हमने सोचा कि पहले इसके लाड मान लेते हैं, ये अभी झूले ले रही है। जैसे ही ये झूले ले लेती है तो हम चलते हैं पुल गाजी घाट की तरफ। लेकिन थाना द्रामा से लेकर इस साइड पे जब तक हम गाजी घाट पहुँचे सारा पानी ही पानी था
और यहाँ आने के बाद बादल छट गए हैं, ये देखिए हल्का हल्का सूरज निकला हुआ है और माहौल बहुत ही खूबसूरत है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही पुरसकून लग रहा है ठंडी ठंडी हवा की वजह से माहौल। और अभी हम पुल गाजी घाट के ऊपर आए तो अल्लाहू अकबर, हुई फुल दरिया भरा हुआ है यार पानी से। पुल के बिल्कुल नज़दीक है पानी, थोड़ा सा पुल के नीचे है। मुझे तो खौफ महसूस हो रहा है, एक तो पानी का शोर, ऊपर से पुल हिल रही है, डर लग रहा है। जैसे ही हम पुल की दूसरी साइड पे पहुंचेंगे तो ही मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूंगी। मैंने शौहर साहब को भेजा था कि मोबाइल से थोड़ी सी वीडियो बना लाए, वो भी पुल के दरमियान में नहीं गया, एक साइड पे खड़े होकर थोड़ी सी उसने वीडियो बनाई है, क्योंकि पुल के अगर दरमियान में जाते तो हमें बहुत ही ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था पानी के शोर की वजह से। और देख सकती हैं हम दरिया की एक साइड पे आए हुए हैं, पानी अच्छा खासा मतलब चढ़ाव में है। कभी भी हमने गाजी घाट के पानी को इतनी तेज़ी से बहते हुए नहीं देखा। ये देख सकते हैं बस थोड़ा सा ही नीचे है। ये मोबाइल में तो हल्का हल्का महसूस हो रहा है, जब यहाँ पे बंदा खड़ा हो ना नज़दीक तो यकीन करे इतना बेइंतहा शोर, और इस शोर से जो खौफ महसूस होता है, ऐसा लगता है कि अभी ये ना ज़मीन जहाँ पे हम खड़े हैं इसको चीर फाड़ के पानी यहाँ पे क्रॉस करेगा। बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे गुनाहों पर पर्दा डाले, हमें माफ़ करे। बाकी यकीन करें इस बार सैलाब का वाकई ख़तरा है। पुल गाजी घाट पे बहुत ही पानी की स्पीड है, फुल पानी का शोर है और अजीब सा मतलब खौफ महसूस हो रहा है। अल्लाह माफ़ करे। मुझे तो देख के डर महसूस हो रहा था। काफ़ी लोग जो वीडियोस बना रहे थे, ख़बरें बना रहे थे, उनमें काफ़ी हद तक तो सच्चाई है, क्योंकि दरिया की एक साइड से जो बंद वगैरह टूटा है उससे डीजी खान के बिल्कुल करीब आया हुआ है पानी। बस अल्लाह माफ़ करे, एक बंद है जिसकी वजह से पानी रुका हुआ है, शहर की तरफ इनकर नहीं हो रहा। सरवर वाली से पीछे सारी एक साइड से बंद टूटा है, या जो भी हुआ है सारा एक साइड की बस्तियाँ सारी तबाह हो चुकी हैं, पानी ही पानी है एक साइड पे। प्यारे बहन भाइयों, बेइंतहा पानी है, इतनी स्पीड से पानी बह रहा है कि मुझे तो खौफ महसूस हो रहा है। पुल के ऊपर भी मैं खड़े होकर वीडियो इसीलिए नहीं बना सकी क्योंकि मुझे शुरू से ही पानी से खौफ आता है, और जब पानी इतनी स्पीड से बह रहा हो और ऊपर से पुल भी हिल रही हो तो मुझे डर लग रहा था, जिसकी वजह से मैं वहाँ से नीचे आ गई और यहाँ पे भी मुझे तो खौफ महसूस हो रहा है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सबको पानी से महफूज रखे, हमारे घरों को महफूज रखे, और जिन बहन भाइयों को नुकसान हुआ है पानी से, हाँ अल्लाह ताला उनको एक बार फिर से हिम्मत दे कि वो नए से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। बस मैं और कुछ नहीं कहूँगी, बस दुआ करती हैं, क्योंकि पानी की शिद्दत देख के मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा है। मुझसे तो वीडियो भी नहीं बन रही। सारा देखने के बाद अब हम आए बैठे हैं, आपको पता है गाजी घाट आए और बंदा मछली ना खाए, और मेरी तो वैसे भी मछली फेवरेट है। मैं तो सर्दियाँ गर्मियाँ शौक़ से खाती हूँ, और मैंने सोचा अपनी यूट्यूब की फैमिली को तसल्ली से बता दूँ, पानी तो वैसे आम रूटीन से बहुत ज़्यादा है। हर साल हर महीने में एक आधा हमारा चक्कर पुल गाजी घाट का लगता है। आम रूटीन में जितना गर्मियों में पानी का बहाव तेज़ होता था उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन इस हद तक भी पानी नहीं है जिस हद तक लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई हैं। मतलब एक तरफ जो थाना ड्रामा वाली साइड है ना, वहाँ से कोई बंद वगैरह टूटा है, उस साइड पे काफ़ी सारा वाकई पानी है, लेकिन जो दूसरी साइड है ना, वहाँ से बिल्कुल भी पानी नहीं है और ना ही पानी का कोई ख़तरा है। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। बड़ी मुश्किल से घर बनती है, इंसान बड़ी मुश्किल से अपने आशियाने को जोड़ता है, तो तसल्ली से मैंने सोचा आप सबको बता दूध में इस साइड पे काफ़ी पानी ही पानी था। मुझे भी देख के खौफ महसूस होने लगा। बस हाँ अल्लाह अल्लाह करके जब गाजी घाट पुल पे आए तो दरिया की पोजीशन चेक की तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस हद तक भी ख़तरा नहीं है जिस हद तक लोग जो है ना पुरानी वीडियोस पत्नी कौन से दरियाओं की वीडियोस उठाकर डाउनलोड करके जो है ना व्यूज़ की खातिर अफवाहें फैला रहे हैं। बाकी मैं यही पैगाम दूंगी उन बहन भाइयों को जिनके घर दरियाओं के नज़दीक है, तो कोशिश करें वहाँ से अपने घर बार छोड़कर आप लोग शहर में कहीं घर बनाएं, क्योंकि घर ज़िंदगी में एक बार बनता है। बड़ी मुश्किल से इंसान जो है ना पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा कर घर बनाता है, क्योंकि मैं खुद बनाया है मैंने घर, मुझे पता है बड़ी मुश्किलों से घर बनती है और घर के साजो सामान इंसान लेता है। तो जब दरिया 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 5 साल बाद दरियाओं की ज़मीन जो है ना चेंज होता है, पानी कटाव करता है, तो इसलिए दरियाओं से कोशिश करें दूर घर बनाएं, शहरों में बनाएं, ताकि रोज़ रोज़ घर बनाने से बेहतर है बंदा एक ही बार घर बनाए और सुकून से रहे।
अपनी भी परदेसी दे पैवे देख सकते वे गर्मा गर्म गाजी घाट दी मछली ते खंदे में ताओ मेरे ते सारे बेणी बिरामे को मैं सलाह मरेनी लेकिन तुस्सा है वे कलियां कलियां हर चीज़ खा पी वे मैं को कोई नहीं सलाह करेगा। मैं वाला भी आदि जितना भी सारे वतन तो दूर परदेसी बिरायन घर में उन्हें कोई इतना ना पूछ दे उस दिन घर दे तुम्हारे इतना तारा ख्याल ना उसी जितना मैं को है जितना भी परदेश तो मेरे को दे दे सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देख सकते हो। सावा सावा नींबू आया लाते नाल दही आई लाती है नाल से चूरन आया लाते नाल से गर्मा गर्म गाजी गाड़ी मछली है खुशबू को मेरे तो मुँह में पानी लगा मैं जल्दी खा गई ना तो ते नसीब पता नहीं कदन वतन दे रोटियां मछलियां थी सन ते इया गाजी घाट है वे परदेसी हो जेरी जितना भी डेरा गाजी खाना ले वे गाजी घाट तो गुजरते तो सवेंदे से वेंदे वे तो आपको वतन को निकड़े दिए या पुल तुम्हारे वास्ते तो चंगी कहनी खैर मेरे वास्ते तो चंगी है पकड़ में मैं को एक बेरा चाले। मछली वगैरह खाने के बाद आपको पता है फिर होता है अगला जो काम होता है वो कोक की बोतल का होता है। मैंने सोचा मेरे तमाम बहन भाई मेरे साथ जो मछली खा रहे हैं उनको बोतल की सलाह मार गिनूँ क्योंकि हमारे का बोतल तक पता है मछली को हजम करेंगी इको ना पी हुआ था वाला पीछे हाँ झड़का लगा हुआ तारा भैया मुस्कान जा रहा था बाबा पीने पैन मैं ठटी ठटी हाथे पकड़ी बैठी मैं जे तक तरह मेरा हाथ ही ठार पो पीछे पीसा मेरा हाँ ही ठार पो अल्हम्दुलिल्लाह। मछली वगैरह खाने के बाद मैं नकाब शकाब जोड़ रही हूँ क्योंकि मार का बारू जॉन बेटन और काफ़ी हद तक मेरे घर वाले को देखते सुनानी भी बेटन और हम जा रहे हैं अभी घर की तरफ।